स्टार्ट करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज हम देखेंगे कैरोसेल कैसे बनाते हैं। कैरोसेल इज़ लाइक अ स्लाइडर जो आपकी वेबसाइट में होता है। तो इससे आपकी जो वेबसाइट है काफ़ी अट्रैक्टिव बन सकती है। तो वही चीज़ हम देखेंगे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आप कह सकते हो जो कैरोसेल प्लगइन है, इट्स अ कंपोनेंट फॉर साइक्लिंग थ्रू एलिमेंट्स लाइक a carousel. We can say like a slideshow. If you need a slideshow on your website, we will use carousel class, or carousel plugin is by default defined inside bootstrap. So you have to just use carousel class and add some more attributes ताकि वो exactly वही से work करे। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे चलेगा, कैरोसेल क्लास पे कैसे हम एक स्लाइडर बनाएंगे। तो उसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे। बट कुछ क्लासेस याद रखनी है जो आपको मैं बताता चलाऊँगा। एनिमेशन भी ऐड करते जाएंगे इसमें। और साथ साथ अब कैरोसेल दो तरह के होते हैं, एक होता है कैरोसेल विद कैप्शन, दूसरा होता है कैरोसेल विदाउट कैप्शन। यानी कि स्लाइड शो विद कैप्शन, इमेजेस के ऊपर टेक्स्ट, इमेजेस के ऊपर इमेज भी घूम रही है, उसका टेक्स्ट भी साथ, दैट इज कैप्शन। वो सेक्शन भी ऐड कर सकते। और साथ साथ कुछ कैरोसेल ऐसे होते हैं, दे आर विथ इंडिकेटर्स। क्या होते हैं? नीचे वो डॉट्स होते हैं, तो उन पे भी क्लिक करते हैं तो इमेज जो है वो चेंज हो जाती है हमारे पास। ठीक है। और कुछ कैरोसेल ऐसे होते हैं जिनके कोनों पे नेक्स्ट और प्रीवियस वाली चीज़ होती है। तो हम फुल्ली पूरा बनाएंगे और मैं उनको वन बाय वन चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ। सो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक जाएगा, आप पेशेंस के साथ रहिएगा। तो मे बी जो क्लासेस में यहाँ पे यूज़ करूँ पहले वो समझ ना आए कि इसका पर्पस है क्या। तो जो ही हम पहले वो कंप्लीट करेंगे बनाना, और उसके बाद में वन बाय वन उन क्लासेस को हटाऊंगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर। तो सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है, कैरोसेल। पहला क्लास जो पहला डिवीजन आप बनाएंगे उसका नाम रखना है आपको कैरोसेल क्लास। क्या है यूज़ करना है? कैरोसेल क्लास क्या क्या है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? जो ही आप पेज स्टार्ट करते हो, जो आप पहले पेज स्टार्ट करते हैं, जो कैरोसेल क्लास है इसका काम क्या होता है, ये इसको पहले ही बताया कि ये जो हमारा डिवीजन है इसके अंदर क्या होता है। ये हमारा डिवीजन है, इट्स विथ कैरोसेल फंक्शनैलिटी। पहला क्लास कौन सा यूज करेंगे? द फर्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू ऐड हियर इज गोइंग टू बी कैरोसेल। क्या होगा हमारे पास? तो कैरोसेल स्पेसिफाइज द दैट दिस डिवीजन कंटेन्स कैरोसेल। उसके बाद हम CSS के लिए क्लास भी ऐड करेंगे, स्लाइड। बट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे है डेटा डैश राइट। क्या है हमारे पास? डेटा डैश राइट। तो ये बताता है बूटस्ट्रैप को स्टार्ट एनिमेटिंग, स्टार्ट इमीडिएटली वंस पेज इज लोडेड, स्टार्ट इमीडिएटली एनिमेटिंग मीन्स स्टार्ट स्लाइडिंग योर इमेज, स्टार्ट डेटा डैश राइट। के अंदर हम मेंशन क्या करते हैं? वैल्यू कैरोसेल। क्या मेंशन करते हैं? पहले क्लास मेंशन करना है कैरोसेल। ये बताता है ब्राउजर को दिस डिवीजन कंटेन्स carousel, or this division is a carousel division. And data dash right tells the browser start immediately animating your carousel, यानी कि उसको मूव करना स्टार्ट करो, यानी कि उसको बिगिन करो। ये कौन हमें बताता है? डेटा डैश राइट क्लास। ठीक है। उसी तरीके से हम बाद में यूज करेंगे इंडिकेटर्स भी। क्या यूज करेंगे? कैरोसेल डैश इंडिकेटर। वो किस लिए यूज होगा? जब आपने क्या करना होगा, सिंपली व्हेन यू वांट टू ऐड डॉट्स, तो वो सेक्शन भी हम बनाएंगे। इसी तरीके से होगा। अब जो स्लाइड शो बनाना है, यू हैव टू कंटेन इट विद इन वन रैपर क्लास कॉल्ड कैरोसेल इनर क्लास। क्या यूज करना पड़ेगा? उसी कैरोसेल इनर क्लास के अंदर आपको जितने चाहे आप उन डिविजन्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। रिमेंबर दैट कैरोसेल इनर क्लास के अंदर हम अपने स्लाइड आइटम्स डालेंगे, इमेजेस 5-6, लेकिन उनको किसके अंदर रैप करना है? कैरोसेल। तो उससे क्या होगा, वो उनको एक ही लाइन में रखता है। लाइक जैसे पोजीशन, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, वरना वो बाहर जाएंगे, वो वरना वो क्या जाएंगे। तो ये क्लास भी आपने यूज। इसी तरीके से अब अगर कंट्रोल्स भी चाहिए होगे तो उसके लिए हम कैरोसेल कंट्रोल क्लास यूज करते हैं। बट ऐसे ही आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा। सो बेटर है, चलिए हम स्टार्ट क्या करते हैं, इस चीज़ को बनाना। और मैं फिर से इनको एक्सप्लेन करूंगा आपको। चलिए सबसे पहले होगा हमारी, लेट्स सेव दिस फाइल एंड लेट्स कॉल इट स्लाइड शो। क्या नाम रखेंगे हम? डॉट डॉट, क्योंकि
ऑलरेडी मैं जो इमेज वहाँ पे यूज़ करूँगा मैंने ऑलरेडी वो इमेज स्टोर, तो आप अपने हिसाब से, हाँ, ऑलवेज ट्राई टू डू वन थिंग। एक वेबसाइट अट्रैक्टिव लगती है दो चीज़ों से, इमेजेस, इमेज की क्वालिटी जो आप यूज़ करते हैं, और साथ साथ जो फॉन्ट्स आप यूज़ करते हैं। अगर आप इमेज कोई ऐसी यूज़ करोगे, आपने वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई, स्टाइलिंग की वजह से इमेज स्ट्रेच हो रही है, सही से नहीं बैठ रही है, तो आपकी वेबसाइट जो है वो अट्रैक्टिव। तो जब भी आप इमेज में जो इमेजेस यूज़ करेंगे वेबसाइट में, स्पेसिफिक डायमेंशन के यूज़ के हिसाब से करेगा। इसलिए एक वेब डेवलपर को फोटोशॉप अच्छे से आना चाहिए, ताकि वो अपने हिसाब से जो बैनर इमेजेस हो या लोगो हो या जहाँ पे उसको कोई इमेज डालनी होगी, वो अपने हिसाब से उसके डायमेंशंस को सेट। So a developer should know, I would say a Photoshop या ग्राफिक्स वाला पार्ट, थोड़ा सा डिजाइनिंग वाला पार्ट उसको आना चाहिए, ताकि अगर उसकी वेबसाइट अट्रैक्टिव लगेगी। आप देखिए कोई भी वेबसाइट जो होती है, ये गेम होती है इमेजेस पे भी, जो इमेजेस वो यूज़ करते हैं उनकी एडिटिंग कैसी है, डायमेंशंस भी कैसे। मैं सपोज मैं ऐसी इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ, कैरोसेल बना रहा हूँ, स्लाइड शो बना रहा हूँ, लेकिन इमेजेस अच्छी नहीं, तो आप देखो वो बिल्कुल भी जचेगा नहीं। समझ आ रही है बात? तो और जो बैनर्स के अंदर जो इमेजेस यूज करें, कोशिश करिए उनके सभी को डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ताकि कोई मतलब स्लाइड शो हो रहा है, कोई बीच में बड़ी हो रही है, कोई छोटी हो रही है, तो वो प्रॉब्लम भी आती है यूजुअली हमारे पास। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट HTML। एंड अब हमें क्या करना है, पहले हम सीरियल लिंक्स को लाएंगे एज यूजुअल। हम हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, तो कल का वीडियो भी अपलोड हो गया, लेटेस्ट जो हमने कल पढ़ा था, तो साथ साथ हम उन चीज़ों को भी क्या कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए ये हमारी सीरियल लिंक से इनको हम क्या करेंगे बेटा, कॉपी करेंगे। तो ये हमारा कल का वीडियो जो हमने पढ़ा था, तो उसको भी हमने ऑलरेडी ऐड, तो डेफिनेशन के साथ साथ जो मैंने आज पढ़ाना है, तो वो भी इस पे ऐड होता जाएगा, और डेफिनेशन भी वहाँ पे मेंशन करेंगे। सो लेट्स पेस्ट हियर नाउ। सबसे पहले जो चीज़ होगी हमारे पास, आप डायरेक्टली सीधे यहाँ डिवीजन यूज़ कर सकते हैं, या पहले आप एक रैपर क्लास मेंशन। तो चलिए हम डिवीजन बनाएंगे। लेट्स से क्लास, लेट्स यूज अ क्लास कॉल्ड कंटेंट, रैपर क्लास। क्या यूज़ कर रहे हैं हम, रैपर क्लास यूज़ कर रहे हैं। आप जम्बोट्रॉन भी कर सकते हैं ताकि विजिबल हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कैरोसेल बनाना। क्या बनाना, तो सबसे पहले जो पेरेंट डिवीजन है, यू हैव टू ऐड हियर अ क्लास कॉल्ड कैरोसेल। क्या ऐड करना है, कैरोसेल। ठीक है, तो असल में ये कैरोसेल जो फंक्शनैलिटी है, ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है। सो दैट मीन्स आपने जो ऊपर फाइल्स लिंक की है, ये ज़रूरी लिंक होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट जो फाइल्स है वो क्या होनी चाहिए, तो अगर कोई खाली bootstrap.min.css फाइल लिंक करे, तो उसका स्लाइडर वर्क नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो कैरोसेल क्लास यूज़ करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप प्रॉपर्टी ऐड करेंगे डेटा डैश राइट। क्या यूज़ करेंगे, डेटा डैश राइट में भी आप उसको बताओगे कैरोसेल क्लास। कैरोसेल क्लास पहले हमने लिखा, ये क्या बताएगा, इट विल टेल द ब्राउजर दैट दिस इज द कैरोसेल डिवीजन, carousel division, and data dash write, it is the instruction for the browser start immediately animating our carousel। animation इसमें क्या होगी, images स्लाइड होगी, इन इमेजेस क्या हो जाएगी। तो मैं बाद में जब इसको कंप्लीट करूंगा, मैं इनको हटाऊंगा इन क्लास, आपको सीधे इफेक्ट आएगा। अगर ये चीज मेंशन नहीं करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट, तो ये हमारा पेरेंट क्लास होगा। क्या होगा, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें, यानी कि स्लाइड शो होता है क्या, असल में वो एक इमेज होती है। क्या होती है, इमेज। और बहुत सारी इमेजेस होती है जिनको हमने रैप किया होता है एक अंडर डिवीजन के अंदर, फिर उन्हीं को हम चला रहे होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहला जो सेक्शन होगा यहाँ पे, पहली चीज़ जो होगी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे जो हमारा कैरोसेल है। अगर आपने उसमें इंडिकेटर्स रखने हैं, क्या रखने हैं, इंडिकेटर जो नीचे वो डॉट्स आती है, लाइक लाइंस आती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवीजन। इस डिवीजन के अंदर या आप OL UL LI जो भी चाहे वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए लेट्स डू वन थिंग, हम क्या यूज़ करेंगे, OL। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट। इनसाइड दिस ऑर्डर लिस्ट वी विल यूज LI। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट ऑफ आइटम्स। हमें आइटम कुछ नहीं डालना है, हमें सिंपल डॉट्स चाहिए।
तो वो जब मैं क्लास इसमें ऐड करूंगा ऑटोमेटिकली वो इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू हैव टू मेंशन इट इज अवर कैरोसेल डैश इंडिकेटर्स। क्या है हमारे पास? सो दिस सेक्शन रिप्रेजेंट्स इंडिकेटर सेक्शन। अब उसमें कितने इंडिकेटर्स आने चाहिए डिपेंड करता है आपको कितनी इमेजेस डालनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मैं इसको क्या करूंगा बेटा, कॉपी पेस्ट पेस्ट। तो कितनी चीजें डाली यहाँ पे? 3। तो दैट मीन अगर 3 इमेज को स्लाइड करना है तो 3 आइटम्स डालेंगे, तो अकॉर्डिंगली उतने ही कितने आएंगे हमारे पास? डॉट्स आएंगे। अब यहाँ पे जो क्लास यूज किया जा रहा है इसको बताना है 2 एट्रीब्यूट्स। पहले पेरेंट को भी आप आईडी देंगे, लेट्स कॉल इट दिस इज माय कैरोसेल। इसका नाम क्या रखेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी यू विल एज डेटा डैश टारगेट। डेटा डैश टारगेट में आप क्या मेंशन करोगे? माय कैरोसेल। और डेटा डैश स्लाइड डैश टू। इसकी वजह से एबिलिटी आती है कि अगर हम इंडिकेटर पे क्लिक करते हैं तो इमेज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? डेटा डैश स्लाइड टू बाय डिफॉल्ट मेंशन क्या करेंगे? तो एक्चुअली जो कैरोसेल आइटम्स होते हैं इनकी इंडेक्सिंग होती है 0 से। क्या होती है? 0 से होती है। तो मैंने इसको लिखा डेटा डैश स्लाइड टू 0। और यहाँ पे मैं क्लास ऐड करूंगा एक्टिव क्लास। सो दैट मीन्स मैं चाहता हूँ जब पहला इंडिकेटर वो पहली हाईलाइट, जब पहली इमेज हो पहला इंडिकेटर क्या होना चाहिए? हाईलाइट, एक्टिव लगना चाहिए। समझ आ रही है बात? इस क्लास से ये मैं हटा भी सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम इसको ये इसकी वजह से आप बोलोगे सर अगर ये क्लास हटाएंगे तो वो राइड नहीं करेगा। नहीं, इट विल वर्क परफेक्टली। ये बस नीचे स्पेसिफाई करने के लिए कि भाई नीचे क्या हो रहा है, वो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। अब इनमें भी सेम यही चीज, कॉपी एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे बेटा? पेस्ट। और यहाँ पे भी क्या कर देंगे? बट डेटा डैश स्लाइड टू 1 एंड 2। तो ये सिंपल चीज यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पहला कौन सा वाला सेक्शन? कैरोसेल इंडिकेटर। अगर आप रन करेंगे आप बोलोगे सर क्या कोई चीज वहां पे विजिबल होगी हमारे पास? यू विल सी नथिंग इज विजिबल। जब तक हम इमेजेस नहीं डालेंगे तब तक ये चीजें वर्क नहीं करेंगे। जब तक हम स्लाइडर नहीं डालेंगे तो वो चीज आपको विजिबल नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे काम? अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रैपर, जो हमारी इमेजेस है, स्लाइड्स। सो लाइक आई सेड आपको बहुत सारे आइटम्स डालने हैं, तो लेकिन यू हैव टू रैप देम अंडर वन क्लास कॉल्ड कैरोसेल डैश इनर। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो जो हम बाकी आइटम्स डालेंगे तो आधे बाहर जाएंगे नीचे, तो वो एक ही डिवीजन के ऊपर रैप नहीं होंगे। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे होगा डिवीजन, दिस इज माई आइटम, दिस इज माई आइटम, लेट्स से क्लास। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? आइटम। आइटम के अंदर यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सिंपल इमेज। एसआरसी डेस्कटॉप पे हमारे पास कुछ इमेजेस है, दैट इज इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4। चलिए पहले देखते हैं इनका एक्सटेंशन क्या है। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज, लेट्स फाइंड आउट। इट इज जेपीजी। तो पहले इमेज लाने से पहले चेक करिएगा उसका एक्सटेंशन। इट इज जेपीजी। आई थिंक दे आर ऑल जेपीजी। हाँ, सो चलिए img1.jpg है, ठीक है। चलिए पहले सेव करते हैं इसको। लेट्स फाइंड आउट। ये देखिए इमेज आ गई और अब इंडिकेटर्स भी विजिबल हो रहे हैं। और बाय डिफॉल्ट एक्टिव कौन सा है? पहला इंडिकेटर। पहला इंडिकेटर बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है? समझ आ रही है बात? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा काम, इस पे क्लिक करेंगे ये तो वर्क नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने वो आइटम नहीं डाला। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस एक्टिव को हटा के अगर यही चीज मैं कहाँ पे डालूंगा? अब देखिए एक्टिव कौन सा डॉट है? अब ये वर्क नहीं करे, अब ये स्लाइड टू का नहीं करेगा। स्लाइड टू के लिए पहले मुझे बाकी आइटम्स भी डाल दें। तो चलिए डू वन थिंग, लेट्स जस्ट कॉपी एंड कॉपी और पेस्ट। कितने आइटम्स आ गए हमारे? 2। कितने हो गए? तो लेट्स से 2 एंड 3। सेव, ठीक है।
अब देखिए कैसे आ रहे हैं, इनको एक क्यों इशू हो गया, ये क्यों नहीं आ रहे, लेकिन दे मैंने तो इनको एक ही अंडर रखा। अब देखिए इंडिकेटर्स कहाँ पे आ गए हमारे पास, नीचे आ गए। अब रैप क्यों नहीं हो रहा है, शाबाश। ये एक आइटम है, दिस आइटम नंबर 1, दिस आइटम नंबर 2, और आइटम नंबर 3 मैंने नीचे डाल दिया हमारे पास। तो ये रैप क्यों नहीं हो रहे, शाबाश। क्या मसला है इसका। और दूसरी चीज, यहाँ पे हम एक क्लास ऐड करेंगे कॉल्ड एक्टिव क्लास। क्या करेंगे ऐड, तो कोई चीज मिसिंग है हमारे पास, शाबाश। समथिंग इज मिसिंग, स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, कहीं पे गड़बड़ी। ठीक है, तो अगर इसको हम रन कर रहे हैं तो हमारी जो चीज़ है वो वर्क नहीं कर रही है। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो रीज़न है कि ये रैप नहीं हो रहा है, ये रैप बिकॉज इसमें रीज़न है हमारे पास, जो हम आइटम क्लास यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ द सिंटेक्स ऑफ कैरोसेल। कौन सा 3.4, लेकिन हम अभी कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ द रीज़न। पहले चेक करिए जो भी आप लिंक कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि उन्होंने लिंक कोई और यूज़ की होती है, सीरियल लिंक, और यहाँ से क्लासेस पुराने, जैसे मैं यहाँ पे आइटम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन लिंक कौन सी यूज़ की है, 4.5। सो दैट मीन्स ये क्लास वहाँ पे चेंज हो, इसी तरीके से कोई 5 वाला लिंक करेगा, तो डिफरेंस है। तो इसलिए इस चीज़ को रैप करने के लिए व्हाट आई विल डू हियर, आई विल ऐड ए क्लास carousel dash item। द मोमेंट जो ही मैं carousel dash item क्लास यूज करूंगा, ऑटोमेटिकली इसको आएगा समझ कि ये आइटम किसका है, कैरोसेल इनर क्लास का, जो इनर डिवीजन है। अब देखिए लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, और स्लाइड भी खुद ही हो रहा है, लेकिन इमेजेस का जो साइज है वो डिफरेंट है। तो दैट इज द रीजन मैंने पहले ही कहा था कि जब भी आप स्लाइडर बना रहे तो इमेजेस के डायमेंशंस क्या रखने चाहिए, सेम होने चाहिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है आपको भी ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले इसको स्टाइल करते हैं, पहले इसको बराबर लाते हैं, उसके बाद बाकी क्लासेस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे जो अभी इशू हो रहा था कि जो हमारा कैरोसल इनर के अंदर जो हम कैरोसल आइटम यूज़ कर रहे थे, हम सिंपल आइटम क्लास यूज़ कर रहे, तो ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, बिकॉज आइटम जो क्लास है इट वाज यूज्ड इन बूटस्ट्रैप 3, लेकिन 4.5 में कैरोसल डैश आइटम क्लास यूज़ होता है। अब उसके बाद सबसे पहले लेट्स डू वन थिंग, मैं थोड़ी सी इंटरनल स्टाइलिंग करूँगा। इसलिए ज़रूरी नहीं है अगर आपने इमेज के डायमेंशन जो है बराबर रखे हैं, तो यू डोंट हैव टू यूज़ इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो आई से डॉट कैरोसेल आइटम के अंदर जो मेरी इमेज है, पहले उसको बोलेंगे पहले विड्थ दे दो, एक विड्थ 100%। 100% मीन्स जो इसका रैपर हो, जिसके अंदर ये है। अब जो इसको रिफ्रेश करेंगे हमारे पास, तो ये बराबर एग्जैक्ट कंटेनर की विड्थ ले रहा है। कौन सी ले रहा है, जो हमने रैपर क्लास पेरेंट बनाया था, तो इतना ले रहा है। लेकिन अब हाइट में इशू है, किसी इमेज की हाइट छोटी है, किसी की। अब पहले हाइट को भी एडजस्ट करते हैं। तो हाइट के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे VH, व्यू हाइट। लेट्स से कैलकुलेट फंक्शन यूज करेंगे। आई से जो मेरी वेव हाइट है, वेव हाइट कौन सा होता है, जितना आपको स्क्रीन 100 VH मीन्स कंप्लीट व्यू हाइट, दिस जितना आपको लैंडिंग सेक्शन दिखता है, दैट इज फ्रॉम टॉप से लेकर बॉटम तक। जैसे ये अगर वेबसाइट है, यहाँ पे इसका VH यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बराबर नीचे तक पूरा 100 VH। तो मैं इसको क्या करूँगा, कैलकुलेट, इसमें काटो 100 VH को, वेव हाइट को माइनस करेंगे हम कितना, 200 px, एंड लेट्स फाइंड आउट। अब देखिए ये आ गया यहाँ पे परफेक्ट। अब देखो ये ऑटोमेटिकली, अभी देखो इंडिकेटर कौन सा खाली एक्टिव है अभी हमारा, सेकंड इमेज हो रही है ओवन।
डेटा डैश स्लाइड टू में जब क्लिक कर रहा हूँ देखो इमेज भी चेंज हो रही है बेटा परफेक्टली। तो ये भी वर्क कर रहा है। सो दैट मीन्स नाउ अब हम एक्टिव कहाँ पे क्लास डाल देंगे, इस क्लास को कहाँ पे रखेंगे, पहले ही रखेंगे ज़रूरी। अब इंडिकेटर जो है पहला वाला बाय डिफॉल्ट हाईलाइट आएगा, ठीक है इस तरीके से। अब जो ही इमेज चेंज हो जाएगी खुद ही इंडिकेटर भी चेंज हो रहा है। अब दूसरी चीज़ सर, व्हाट इफ अगर मैं चाहता हूँ नहीं पहली दूसरी इमेज आनी चाहिए, तो ये वाला एक्टिव क्लास जो है ये कहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे। अब लेकिन देखिए मैं अब दूसरी इमेज पहली आ रही है, क्या आ रही है, दूसरी इमेज पहली आ रही है। अब देखो सीधे किस पे गया इंडिकेटर, थर्ड पे गया, क्योंकि मैंने वहां से बेटर रहता है जो इंडिकेटर में एक्टिव रख रहे हो पहला ही रख रहे हो, तो यहाँ से भी कोशिश क्या करिए पहला ही रखने की, ताकि ये सिंक्रोनसली चले, क्या चले सिंक्रोनसली इमेज और आपका जो इंडिकेटर का जो एनिमेशन है वो इकट्ठे चले। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, अब उसके बाद है कंट्रोल्स वाला सेक्शन। क्या है हमारे पास, कंट्रोल्स वाले सेक्शन। और अगर देखोगे इमेज सडनली आ रही है, इसमें कोई एनिमेशन, तो एनिमेशन के लिए आप सिंपल एक क्लास ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्लाइड क्लास। क्या ऐड करेंगे, स्लाइड क्लास अब ऐड करेंगे यहाँ पे, SLIDE स्लाइड, एंड सी द मैजिक नाउ। अब ये बिल्कुल ऐसे आएगा, हो रहा है। अब ये थोड़ा सा एनिमेट हो रहा है और लग रहा है ऐसे आ रहा है। तो मैं मे बी आपके स्क्रीन में थोड़ा सा आप इसमें देख सकते हैं। तो बन रही है परफेक्ट चीज़। अब उसके बाद अब खाली एक ही चीज़ हमें डालनी है, वो है कंट्रोल्स वाला सेक्शन। क्या डालना है, कंट्रोल्स यानी कि, और कैप्शन। अब अगर कैप्शन भी आपको ऐड करना है तो कैप्शन ऐड कहाँ पे करेंगे, ज़रा अंदाज़ा लगाइए। यहाँ पे जो अगर कैप्शन वाला सेक्शन होगा तो वो हम कहाँ पे डालेंगे, सिंपल वो वहीं पे डालना है जहाँ पे आपने क्या डाली थी, इमेजेस क्या डाली थी। तो जाएंगे वहीं पे, जैसे यहाँ पे वी विल ऐड ए क्लास कॉल्ड डिवीजन। इसके अंदर जो भी चीज़ डालनी है, सपोज वेलकम, sea of lights whatever, okay I heard ठीक है। एंड लेट्स सेट सम पैराग्राफ, थोड़ा सा कंटेंट जैसे डालते हैं। और सेव करते हैं। अब देखिए नीचे गया ये इसके अंदर, तो इसीलिए हमें इसके अंदर एक क्लास ऐड करना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड ए क्लास कैरोसेल डैश कैप्शन, कैरोसेल डैश कैप्शन। तो इससे इसको आएगा समझ कि नहीं ये भाई। अब देखिए अब आ रही है बात समझ। तो स्लाइडर बन रहा है कुछ। अब इसी को हम करेंगे यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट। वेलकम टू, इसको क्या लिखते हैं, सिटी ऑफ माउंटेन्स आई डोंट नो, बट सेकंड इमेज कौन सी है हमारी, बीच। हाँ ठीक है, ओके शॉर्ट। एंड द थर्ड इमेजेस वी हैव, ठीक है चलेगा। आई नो मैंने क्या लिख दिया तो अब देखिए कैप्शन की वजह से ये चीज़ कितनी अच्छी लग रही है। आप इनको अलग से स्टाइल भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड क्लास टेक्स्ट डैश लेट्स से डेंजर, जो वाइट बाय डिफॉल्ट इस पे अच्छा लग रहा है बाय डिफॉल्ट। तो ये देखें हैं? तो कुछ भी एनिमेट कर सकते हैं, कोई भी बूटस्ट्रैप क्लास यूज़। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाला पार्ट जो था इसमें, दैट वाज कंट्रोल्स, यानी कि जो लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल जैसे राइट साइड आता है तो वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
इसमें सिंपली करना कुछ नहीं है। आप जाएंगे कहाँ से, इवन रैपर से बाहर जाएंगे, यहाँ पे हम सिंपल ए टैग यूज करेंगे। ए स्टैंड्स फॉर एंकर। तो एंकर के ही अंदर हम सारी चीजें यहीं पे लिखेंगे। और इस ए को हमें किसके साथ लिंक करना है, माई कैरोसेल। और इस ए के ही अंदर हम डालेंगे स्पैन टैग। स्पैन टैग में होगा हमारा एक तो लेस देन के लिए और दूसरा होगा ग्रेटर सिंबल के लिए। तो लेट्स कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक होगा हमारे पास, अगर आप चाहते इसके साथ मैसेज भी आ जाए तो वो चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्लास ऐड जो करेंगे, ग्लिफ आइकन लाएंगे। यहाँ पे क्या लाएंगे, GLYPHICON, ग्लिफ आइकन। फिर से ग्लिफ, GLYPHICON डैश, कौन सा चाहिए आपको, शेवरॉन, शेवरॉन डैश लेफ्ट। तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा लेफ्ट वाला आइकन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेव करते हैं, देखते हैं ये वर्क करेगा भैया। आई डोंट नो, विजिबल हो रहा है कहीं पे। ओके, तो मे बी अगर यहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं, स्पेलिंग सही से लिखिए आपने। नीचे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो मे बी रीज़न होगा, अभी हमने इसके जो क्लासेस है वो यहाँ पे अभी ऐड, जैसे यहाँ पे पहले इसको डेटा डैश स्लाइड, यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप क्लास ऐड कौन सा करोगे, प्रीव्यू। तो इसका काम होगा क्या, इसको ले जाना है, प्रीवियस ले जाना होगा। और यहाँ पे भी एक क्लास ऐड करोगे आप, क्लास लेफ्ट, और यहाँ पे लिखेंगे इट्स आवर कैरोसेल डैश कंट्रोल। क्या होगा यहाँ पे, अब आएगा ये आपका, जरा इस पे देखो, क्लिक होके वर्क कर रहा है। मैं प्रीवियस पे क्लिक कर रहा हूँ, किस पे कर रहा हूँ, कैरोसेल डैश कंट्रोल। कुछ हम्म, कुछ तो मसला है। ठीक है, फिर से वही इशू हो जाता है। कौन सा वाला यूज़ कर रहा हूँ, 3 वाला क्या यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये आ गया ऊपर खुद ही। अब लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ, कौन सा वाला। अब यहाँ पे सीधे कॉपी करेंगे और ग्लिफ आइकन नहीं करेंगे, लेट्स से पेस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे डैश आइकन। अभी खुद ही आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आइकन आ गए। अब मुझे प्रीवियस रखने की जरूरत नहीं है, समझा रही है बात। तो पहले कैरोसेल, अब इससे क्या होता है, डेटा डैश स्लाइड से ये नेक्स्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर मैं प्रिव नहीं हटाऊंगा ना तो इमेज स्लाइड नहीं करेगी बेटा। सी, अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इमेज इज नॉट, नहीं वर्क कर रही है, स्लाइड नहीं हो रही है। तो ये प्रीव्यू रखना है, स्लाइड है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये चीज़ अब वर्क। अब इसी को हम करेंगे कॉपी एंड लेट्स पेस्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे भी नेक्स्ट, ऊपर भी नेक्स्ट। ठीक है, चलिए सेव करते हैं। तो अब देखिए आपका ये वाली जो चीज़ है बन गई परफेक्ट। कैसा लग रहा है ये अब, तो बन रहा है ना परफेक्ट। तो इस तरीके से आप कोई भी कैरोसेल जो है, स्लाइडर जो है, अपनी वेबसाइट में बना सकते हो। अब चलिए, लाइक आई सेड, व्हाट इफ सर, व्हाट वी विल डू, व्हाट इफ वी विल रिमूव दिस कैरोसेल इनर क्लास, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब देखिए चीज़ें कहाँ गई, आइकन्स भी गायब हो गए और ये स्टक हो गए।
वो ऊपर गया, देखो किधर गया है। तो आइटम्स को रैप करने के लिए कौन सी चीज यूज हो रही है हमारे पास, कैरोसेल डैश इनर। और कैरोसेल आइटम अगर हम नहीं लिख रहे तो ये इसको नहीं, ये अपनी पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं कर रहा है। कैरोसेल आइटम अंदर से उसकी स्टाइलिंग कौन सी करके, पोजीशन एब्सोल्यूट, और कैरोसेल इनर की पोजीशन रिलेटिव। दैट इज द रीजन ये एक के ऊपर एक आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं फिर। बट जब मैं कैरोसेल आइटम क्लासेस हटा रहा हूँ तो वहां पे क्या हो रहा था, तो एक इमेज ऊपर आ रही थी, दूसरी नीचे आ रही थी, क्या आ रही थी। जैसे अगर यहाँ पे भी हम कैरोसेल आइटम हटा रहे हैं, अब देखिए हाँ, तो समझ आ रही है बात। तो ये होगा ये वाला क्लास आपको क्लियर। और चलिए उसके बाद है सपोज व्हाट इफ अगर मैंने यहाँ पे ये वाली चीज़ मेंशन, तो ये इमीडिएटली ये जो चीज़ है ये स्टार्ट नहीं होगी हमारे। और स्लाइड, इससे भी इसको पता चलता है कि कौन सी इमेज चेंज करनी है। जैसे जब इस पे मैं सेव करता हूँ एंड लेट्स रिफ्रेश, स्लाइड टू डायरेक्टली थर्ड इमेज पे जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, डेटा डैश स्लाइड। अगर मैं ये प्रॉपर्टीज हटा दूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा। बटन्स पे आप क्लिक करोगे, इट विल नॉट स्लाइड। लेट्स सी, गुस्सा ऐसा। तो देखिए स्लाइड टू वर्क, अगर मैंने ये हटाया तो इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इमेज चेंज नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी भी किसकी वजह से हो रही है, डेटा डैश स्लाइड टू। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो दिस वाज ऑल अबाउट। तो अब मैं जनरल में, आप अक्सर ये चीज़ याद कैसे रही, पहले पेरेंट डिवीजन कैरोसेल जिसके अंदर स्लाइड्स रखने, कैरोसेल इनर, और आइटम्स के साथ कैरोसेल आइटम क्लास, कंट्रोल्स के साथ कैरोसेल कंट्रोल, सिंपल ये इस तरीके से। और इंडिकेटर्स कैरोसेल इंडिकेटर्स। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखें, लेकिन जो ही प्रैक्टिस आप करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको क्लियर। एंड दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट कैरोसेल। अच्छा, अगर एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं कॉल डैश एम डी डैश, समझ आ रही है बात। मैंने पेरेंट की विड्थ क्या कर दी, आएगा आप करना। सो इट्स अप टू यू, दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट ए carousel or slider in Bootstrap. So I think this is enough for today. Till then, take care and love.